हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो और उसके बाद पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ो। हम लोग मिल्क के प्रोडक्ट्स को बनाते ही क्यों है, पहले इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब हमारे जो सोल्जर्स होते थे वो वॉर जोन में जाते थे अपने मेन लैंड को छोड़कर, तो उन लोगों को कुछ जैसे कैल्शियम या फिर दूसरे ऐसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती थी उनके बॉडी में। ये न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते थे और हम लोगों को पता ही है, हम लोग वॉर जोन में कैटल्स को तो रेयर नहीं कर सकते, राइट। और वहाँ पर अगर हम लोग मिल्क को लेके जा रहे हैं तो मिल्क कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में ही क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक नीड बनती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, मिल्क को प्रिजर्व करना चाहिए, जिससे हम लोग मिल्क के गुडनेस को लॉन्ग टर्म में यूज़ कर पाए, राइट। इसीलिए हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, मिल्क को प्रिजर्व करना स्टार्ट किया अलग अलग तरीके से। जैसे हम लोग इंडिया में मिल्क का पनीर बना लेते हैं, उससे हम लोग कर्ड बना लेते हैं, राइट। वैसे ही हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं मिल्क का चीज़ बनाते हैं वो लोग। हम लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ का यूज़ करते हैं और चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अराउंड 3 इयर्स तक हम लोग चीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और जितना पुराना हो जाता है चीज़, जितना वो ओल्ड होता है, उतना ही ज़्यादा उसमें टेस्ट आ जाता है, वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो वो उतना ही महंगा बिकता है, ओके। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने मिल्क के प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया। नाउ जो मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे जो ये कर्ड है, योगर्ट है या फिर चीज़ है, इसमें कुछ सिमिलैरिटी है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें एसिडिटी बढ़ा देते हैं, एसिड कंटेंट बढ़ा देते हैं, राइट। और हम लोग उसमें से वाटर कंटेंट को कम कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, एसिड में ज़्यादातर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसमें कम बैक्टीरिया जाते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व्ड रहता है, ख़राब नहीं होता, ओके। और वाटर कंटेंट कम करने से भी ज़्यादा वहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, फंगाई सर्वाइव नहीं कर पाते और ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन मिलती है, राइट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसमें एसिडिटी को बढ़ाते हैं और वाटर कंटेंट को कम करने का ट्राई करते हैं। इसको बड़े स्केल पर करने के लिए ये जो मिल्क के प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन है, इसको बड़े स्केल पे करने के लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ प्रोसेस सेम है, जैसे पैस्चराइजेशन। तो सारे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पैस्चराइजेशन करना पड़ता है मिल्क का। तो पैस्चराइजेशन करने से क्या होता है, मिल्क में से जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो उनको किल कर सकते हैं हम लोग पैस्चराइजेशन की हेल्प से। और आफ्टर पैस्चराइजेशन जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे योगर्ट का प्रोडक्शन, ओके। योगर्ट के प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क को और वार्म कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, जिससे उसमें बचे कुछ बैक्टीरियाज भी क्या हो जाए, मर जाए। और उसके बाद हम लोग उसमें कुछ बैक्टीरियाज को मिक्स करते हैं, उनमें 2 बैक्टीरियाज को मिक्स करते हैं 1:1 के रेशो में। और दोनों बैक्टीरियाज का नाम है, फर्स्ट बैक्टीरिया इज़ स्टेप्टोकोकस थर्माफिलीज और सेकेंड बैक्टीरिया हमारा है लैक्टोबैसिली डेलब्रूकी, ओके। तो ये दोनों बैक्टीरिया को उसमें मिक्स करते हैं, राइट। तो इसमें से जो स्टेप्टोकोकस है वो मिल्क में क्या इम्पार्ट करता है, सॉरनेस इम्पार्ट करता है, सॉरनेस लाता है, खट्टापन लाता है, एसिडिटी उसमें बढ़ाता है। और जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, उसको उसमें एसिड अल्डिहाइड नाम का एक जो केमिकल होता है उसको बनाने का काम करता है। इस एसिड अल्डिहाइड की वजह से ही क्या होता है, हम लोगों को जो कर्ड है या फिर योगर्ट है उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट महसूस होता है, ठीक है। तो जो योगर्ट है उसमें टेस्ट कहाँ से आता है, एसिड अल्डिहाइड से आता है। और एसिड अल्डिहाइड किससे बना होता है, लैक्टोबैसिलस से बना होता है। आजकल अगर हम लोग मार्केट में देखें तो अलग अलग फ्लेवर्स के भी हम लोगों को योगर्ट मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या फिर जो ब्लूबेरी फ्लेवर या फिर मैंगो फ्लेवर, ऐसे अलग अलग फ्लेवर में भी आजकल योगर्ट हम लोगों को मिल जाते हैं, ओके। नाउ अब हम लोग बात करेंगे बटर प्रोडक्शन के बारे में। तो बटर का प्रोडक्शन मेनली 2 टाइप से करते हैं हम लोग। एक तो क्रीम से उसका प्रोडक्शन होता है और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, मिल्क का कल्चर करा के उसका प्रोडक्शन कराते हैं बटर का, ओके। जो क्रीम से बटर का प्रोडक्शन होता है,
ठीक है, वो उसमें हम लोग किसी भी माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसमें माइक्रोब का यूज़ नहीं होता। बट अगर हम लोग कल्चर करा के अगर उसमें से बटर का प्रोडक्शन करें, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा यील्ड मिलती है, ज़्यादा बटर मिलता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं चीज़ प्रोडक्शन के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चीज़ प्रोडक्शन। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चीज़ प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा क्लीन स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जो सरफेस होना चाहिए वो भी क्लीन होना चाहिए, जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो भी क्लीन होने चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिकली क्लीन होने चाहिए, राइट। और इसके अलावा जो वहाँ की आसपास की एयर होती है वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग वहाँ पर किसी भी काउ मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, ओके। बट सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो मिल्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको टेस्ट करना पड़ता है केमिकली एंड देन माइक्रोबायोलॉजिकली, ओके। जब ये मिल्क ये टेस्ट पास कर लेता है, उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस होता है चीज़ बनाने का वो स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होते ही हम लोग इसमें क्या मिक्स करते हैं, कुछ कलर्स को मिक्स करते हैं और कुछ बैक्टीरियाज को मिक्स करते हैं, कुछ माइक्रोब्स को मिक्स करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टीज और लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस। इसके साथ साथ हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस का भी यूज़ करते हैं इसके प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। अब इन 3 बैक्टीरिया से होता क्या है, इन 3 माइक्रोब से क्या होता है, जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है और उसमें से जो वाटर कंटेंट होता है वो निकल जाता है, उसमें सॉरनेस भी इम्पार्ट होता है, राइट। तो इसमें मेनली 3 काम हो रहे हैं, उसमें से वाटर अलग हो रहा है, जो मिल्क के जो फैट कंपोनेंट थे वो क्या हो रहा है, एक साथ कोगुलेट हो जा रहे हैं, जमा हो जा रहे हैं, और वो जो कोगुलेटेड पार्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, सॉर हो जा रहा है, खट्टा हो जा रहा है, एसिडिक हो जा रहा है, ओके। आफ्टर दिस हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पनीर जैसा हम लोगों को पोर्शन मिला है, इसका हम लोग क्या बना लेते हैं, इसके हम लोग एक डाइसिंग कर लेते हैं, इसको हम लोग एक शेप में लेके आ जाते हैं। ये शेप में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। इसके बाद ये जो हम लोगों को पनीर जैसा जो पोर्शन मिला है, जो प्रोडक्ट मिला है, उसको हम लोग चीज़ में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पुराने ज़माने में रेनेट का यूज़ होता था, और ये रेनेट कहाँ से मिलता था, ये रेनेट मिलता था जो काउज होते हैं उनके इंटेस्टाइन में से, ठीक है, काउस के इंटेस्टाइन में से ये निकालते थे और उसका यूज़ करते थे हम लोग चीज़ बनाने के लिए। बट आजकल हम लोग रेनेट का यूज़ नहीं करते हैं, आजकल हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटीज़ का, ठीक है। ये एक वेजिटेरियन बैक्टीरिया है, यानी हम लोग इसको काउ के इंटेस्टाइन से नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसको माइक्रोबायोलॉजिकली हम लोग लैब में बना रहे हैं, ओके। तो इस बैक्टीरिया का आजकल यूज़ करते हैं। इस बैक्टीरिया को डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो पनीर जैसा पोर्शन है, ठीक है, इसको बराबर डाइस कर लेते हैं, इसको एक शेप में लेके आते हैं, ओके। इसको वॉश करते हैं अच्छे से, इसको गर्म पानी में थोड़ा सा वॉश देते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करते हैं और ऐसे ही थोड़े बहुत प्रोसेस करते हैं। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट, इनको एज होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं हम लोग, एज करते हैं। इनको अलग अलग चीज़ के हिसाब से अलग अलग एज किया जाता है। जैसे अगर हम लोगों को फ्रेश चीज़ चाहिए, ठीक है, कॉटेज चीज़ चाहिए, क्रीम चीज़ चाहिए, तो हम लोग उसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं 1-2 वीक्स के बाद, ओके। अगर हम लोगों को मोज़रेला चीज़ चाहिए, तो वो जो हम लोगों ने अभी बनाया हुआ है, वो जो फ्रेश चीज़ है, उसको हम लोगों को 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा, जिससे वो थोड़ा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जो हमारा चीज़ है वो हार्ड हो जाएगा और उसमें वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आ जाएगी, ओके। और सबसे बढ़िया जो चीज़ होता है पार्मेज़ान चीज़, उसको हम लोग 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स तक स्टोर करके रखते हैं, जिससे वो बहुत हार्ड हो जाता है, राइट। और हम लोग उसका यूज़ करते हैं अलग अलग पिज़्ज़ाज बनाने के लिए, या फिर इटालियन डिश, जो भी यूरोपियन डिशेस है वो बनाने के लिए, ओके। तो ये था अबाउट मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।